नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डीजल पेट्रोल और की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई कम करने के नाम पर टैक्स घटाने की बात कर रही है, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों को हुआ है। सिंघार ने कहा कि दाल, चावल, आटा और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम कम नहीं हुए हैं, घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगे बने हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी देश की खराब हालत छोड़कर इटली घूम रहे हैं और मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंत्रियों की समीक्षा किए जाने को लेकर भी उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि कौन मंत्री पहले नंबर पर रहा और कौन फेल हुआ। साथ ही उन्होंने पूछा कि जो मंत्री फेल हुए क्या उन्हें हटाया जाएगा। सिंघार ने कहा कि प्रदेश सरकार अशुभ घड़ी में बनी है, जिसके बाद प्रदेश में कब सिर्फ कांड और भागीरथपुर जैसी कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने गृह विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे अपना गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा तो क्या वह इसकी भी समीक्षा करेंगे। लगता है कि सबसे ज्यादा वेट है और जिस प्रकार से रेट बढ़ा दिए है, वेट के साथ आपकी जानकारी के लिए 2.5 रुपए प्रति लीटर भी लेते हैं और 1% से ये अलग है। 29% आपका टैक्स वेट का तो है ही। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ललितपुर से पेट्रोल डीजल लेने आते से लेके आते हैं, वहां से पेट्रोल डीजल अपने मध्य प्रदेश में। यूपी के अंदर 12 रुपए का फर्क है डीजल के भाव में, पेट्रोल के भाव में। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ बड़ी बात करती है कि हम आम व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को लेके सरकार ने दिल्ली में टैक्स कम कर दिया, लेकिन उससे फायदा हुआ कंपनियों को, तेल कंपनियों को। और एक तरफ आपने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए आम जनता को, तो महंगाई कहाँ कम हुई? क्या आज दाल के भाव, आटे के भाव, तेल के भाव, आपके सिलेंडर तो दिख ही नहीं रहा। तो ये स्थिति, क्या तेल कंपनियों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं कि देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्या देश के लोगों की महंगाई कम होना चाहिए, उनकी जेब में से पे बोझ न आना चाहिए, कि तेल कंपनियों की जेब पर बोझ नहीं आना चाहिए? ये केंद्र सरकार को तय करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मोदी जी तो देश की हालत छोड़ के इटली घूम रहे हैं और मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा, तो इससे समझ में आता है कि मोदी जी, केंद्र सरकार देश के लिए कितनी गंभीर है कि आप इटली में जाके वहां पे मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हो और यहाँ पर महंगाई की आप मार दे रहे हो देश में। तो मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी समीक्षाएं कर रहे हैं, मंत्रियों की समीक्षाएं कर रहे हैं, तो क्या मंत्रियों का परफॉर्मेंस कार्ड प्रदेश की जनता को बताएंगे? किस मंत्री ने कितना काम किया और कौन पहले नंबर पे रहा, कौन फिसड्डी रहा? क्या मोहन यादव जी में इतनी हिम्मत है कि जो नॉन परफॉर्मर रहा, जो अयोग्य मंत्री रहा, जो काम नहीं कर पाया, क्या उसको हटा सकते हैं? ये बताएं। रही, मैं गृह विभाग की बात करना चाहता हूं। जो मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, क्या मालूम किस अशुभ घड़ी में सरकार बनी थी। और अशुभ घड़ी में जब से बनी है, प्रदेश के अंदर कई घटनाएं घटी, चाहे सिरप कांड हुआ, चाहे भागीरथपुरा हुआ, कई ऐसे मामले हुए, सब गृह विभाग। लेकिन आज भी किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी गृह विभाग के द्वारा किसी पे जांच नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी, पहले तो आप बताएं कि आपके विभाग ने क्या करा? क्या आपने आपके विभाग का आत्मचिंतन, आत्मविलोकन किया कि नहीं किया? और अगर नहीं किया तो सबसे पहले मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को अपने विभाग की समीक्षा करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कई अधिकारियों के ट्रांसफर 2 महीने, 6 महीने, साल भर में हो जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आपका विभाग आप नहीं संभाल पा रहे।